रानू चिड़िया के दोनों बच्चे भूखे थे। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, मम्मा भूख लग रही है। हाँ मेरे बच्चों, मुझे पता है, आप बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और दाने की तलाश में जंगल जाती है। रास्ते में रानू चिड़िया को कालू कौवा मिल जाता है। रानू चिड़िया, रुको, कहाँ जा रही हो? रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। भोजन तो मैंने भी अभी ढूंढना है। तो फिर मेरे साथ ही चलें, हम दोनों इकट्ठे दाना लेने जाते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चल देता हूँ। ऐसे कालू कौवा और रानू चिड़िया एक साथ दाना लेने जाते हैं। वो जंगल में इधर उधर उड़ते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक दाना नहीं मिला था। दोनों कालू कौवा और रानू चिड़िया थक जाते हैं और एक जगह आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अभी तक दाना नहीं मिला। रानू चिड़िया, लगता है आज हम दोनों को खाली पंखी जाना होगा। नहीं नहीं, हिम्मत मत हारो कालू भैया, हमें दाना जरूर मिलेगा। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि पीछे से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लोमड़ी वहां आ जाती है। खाली पंख? वो क्यों? मेरे साथ आओ चिड़िया और कौवे, मेरे घर में दाना भी है और फल भी। जिस चीज़ का खाने को मन करे तुम दोनों मज़े से खा लेना। लोमड़ी, चालाक खतरनाक लोमड़ी, भागो कालू कौवे, यहाँ से भागो। रानू चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन कालू कौवा वहीं खड़ा रहता है। डर गई वो कमजोर चिड़िया और बहादुर कौवा यहीं डटकर खड़ा रहा। तुम सच में अक्लमंद और ताकतवर हो। कालू कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। लोमड़ी मौसी, क्या सच में तुम मुझे दाना और फल दोगी? हाँ हाँ, अगर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो। पेड़ पर बैठी रानू चिड़िया बोलती है, नहीं कौवे भैया, इस लोमड़ी के साथ मत जाना, ये तुम्हें धोखे से अपने साथ ले जाकर तुम्हें खा जाएगी। चुप कर जा छोटी कमजोर चिड़िया। लोमड़ी मौसी मेरी दोस्त है, ये मुझे नहीं खाएगी। चलो लोमड़ी मौसी चले। ऐसे कालू कौवा लोमड़ी के साथ चला जाता है और चिड़िया दाने की तलाश में वहां से उड़ती है। लोमड़ी कालू कौवे को अपने घर गुफा में ले जाती है। काले कौवे, ये लो दाना और मीठा फल। देखा, मैं झूठ नहीं बोलती, वो कमजोर चिड़िया तो ख्वामखा मुझसे डर रही थी। सारे जंगल के पक्षी तो फजूल में तुमसे डरते हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो। फिर कालू कौवा दाना और फल उठाता है और वहां से चला जाता है। फंस गया, ये काला कलौटा कौवा जाल में फंस गया। इसका लालच कल फिर इसे मेरे पास खींच लाएगा। रानू चिड़िया को भी घने जंगल से कुछ सूखा दाना मिल जाता है। रानू चिड़िया वो दाना लेकर वापस आ रही थी कि उसे सामने से कालू कौवा आता हुआ दिख जाता है। ये देखो देखो कमजोर चिड़िया, मेरी लोमड़ी दोस्त ने मुझे दाना भी दिया और मीठा फल भी। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम ही खाओ अपनी लोमड़ी दोस्त से खाने की चीजें, लेकिन ध्यान रखना कहीं एक दिन तुम ही उसका खाना ना बन जाओ। चुप करो तुम, खुद भी डरपोक हो और दूसरों को भी डराती हो। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, मैं तो घर जाकर ये मजेदार दाना और फल खाऊंगा और तुम खाओगी ये सूखा सड़ा दाना। ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। अगले दिन लोमड़ी अपनी सहेली काली बिल्ली को फोन मिलाती है। कैसी हो मेरी सहेली? ठीक हूँ, लेकिन भूख लग रही है, कई दिनों से मांस नहीं खाया। मियाऊ। फिर अपने दांत तेज कर लो, आज तुम्हारी मेरे घर दावत है। दावत? किस चीज़ की दावत? मेरी सहेली हमारे घर एक काला कौवा आएगा, हट्टा कट्टा। हम दोनों मज़े ले लेकर उसका मांस खाएंगी और खूब पार्टी एंजॉय करेंगी। मियाऊ। सच कह रही हो मेरी सहेली? तो और क्या, बस जल्दी से तैयार हो जाओ।
उधर कालू कौवा अपने घर से टोकरी उठाता है और अपने घर से निकलता है। कबूतर यार चल, मैं दाना और मीठा फल लेने जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। हाँ यार कौवे, भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। रास्ते में तोते का घर था। जाओ कबूतर, तोते को भी ले लो। कबूतर तोते के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। तोता दरवाजा खोलता है। तोते, तूने अभी तक कुछ खाया? कहाँ यार कबूतर, बस दाना लेने जा रहा था। तो मेरे साथ चल, दाना भी मिलेगा और मीठा फल भी। अच्छा, लेकिन कहाँ? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कालू कौवे के साथ जा रहा हूँ। उसने कहा वो मुझे दाना और मीठा फल देगा। अच्छा, तो फिर मैं भी तुम दोनों के साथ ही चला जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा तोते और कबूतर को अपने साथ लेकर चल देता है। लोमड़ी अपनी गुफा के बाहर बैठी थी। तोता और कबूतर लोमड़ी को देखकर डर जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। लोमड़ी, खतरनाक लोमड़ी, ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गए हो कालू? तुमने तो वादा किया था कि तुम हमें दाना दोगे। दोस्तों डरो मत, ये लोमड़ी मेरी दोस्त है, यही हमें दाना और फल देगी। नहीं नहीं, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। हाँ, वहाँ जाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना। दोनों कबूतर और तोता वहाँ से भाग जाते हैं। कालू कौवा लोमड़ी के पास जाता है। सब डरपोक है, बस एक ही जंगल में बहादुर और शक्तिशाली पक्षी है, और वो तुम हो कालू कौवे। चलो अंदर चलो, आज फिर तुम्हें मजे का भोजन मिलेगा। हाँ हाँ लोमड़ी मौसी, चलो। काली बिल्ली गुफा के दरवाजे के पीछे खड़ी थी। जैसे ही कालू कौवा गुफा के अंदर जाता है, काली बिल्ली जल्दी से गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख देती है। मियाऊं, फंस गया, शिकार जाल में फंस गया। मियाऊं, काले कलौटे कौवे, आज तू हमारा भोजन बनेगा। तुम मजाक कर रही हो लोमड़ी मौसी, है ना? मैं क्यों मजाक करने लगी? मैंने तुझे खाने के लिए ही तुझे लालच दिया था। धोखा, इतना बड़ा धोखा! बचाओ तोते कबूतर, बचाओ, वापिस आओ, मुझे इनसे बचाओ। कालू कौवा बहुत रोता है और मदद की गुहार लगाता है। जब रास्ते में तोता और कबूतर वापस जा रहे थे तो उनसे रानो चिड़िया सारी बात पूछती है। तुम दोनों कालू कौवे को उस गुफा में छोड़कर वापस आ गए। आज तो जरूर उस लोमड़ी ने जाल बिछाया होगा। चलो दोस्तों, कालू कौवा जैसा भी है लेकिन है तो हमारे जंगल का पक्षी, हमें उसकी मदद करना होगी। फिर कबूतर, रानो चिड़िया और तोता उड़ते हैं। वो गुफा के बाहर जाते हैं और गुफा के बाहर रखे पत्थर को जोर लगाकर पीछे हटाते हैं। गुफा का सुराख खुल जाता है। दोस्तों तुम सब आगे, तुम सब मेरी मदद को आगे। जल्दी उड़ो कौवे, जल्दी करो। कालू कौवा जल्दी से उड़कर गुफा से बाहर निकल जाता है और वो सब जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। मुझे बचा लिया, शुक्रिया दोस्तों, वरना आज तो मैं उस काली बिल्ली और लोमड़ी के पेट में होता। रानो चिड़िया को धन्यवाद कहो, इसी ने हमें तुम्हारी मदद करने के लिए कहा। रानो चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें तंग किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। कालू भैया, आइंदा लालच मत करना। आज आपका लालच ही आपकी जान लेने वाला था। चलो अब हम सब मेहनत से अपना दाना ढूंढते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में ठंड का मौसम आने वाला था, लेकिन अभी तक जंगल में किसी भी पक्षी ने उसकी तैयारी नहीं की थी। सब पक्षी रोज की तरह अपना भोजन ढूंढने अपने अपने घरों से जा रहे थे। कालू कौवा अभी तक अपने घर में सोया हुआ था। कालू उठो, देखो सारे पक्षी अपना अपना दाना लेने जा रहे हैं और एक तुम हो आलसी कहीं के, अभी तक सोए हुए हो। उठो और मेरे लिए दाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू कौवा उठ जाता है। क्या है, सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देती हो? जाओ जाकर भोजन लेकर आओ। तुम भी तो जा सकती हो भोजन लेने, तुम्हारे पंखों में कौन सा मेहंदी लगी है? क्या क्या कहा तुमने? गोरी कौवी
पास पड़ी लाठी उठाती है और जोर से कालू कौवे के सर पर मारती है। हाय, मार दिया मुझे। सारी पत्नियां अपने पतियों की सेवा करती हैं और एक तुम हो, हर समय मुझे मारती डराती रहती हो। अगर अब मारा तो तुम्हारी शिकायत मैं चील रानी को लगा दूंगा। ये अपनी चोंच हिलाना बंद करो और घर से बाहर निकलो, दाना लेकर आओ। वो दोनों ऐसे आपस में लड़ रहे होते हैं कि चील रानी का संतरी जंगल में आ जाता है। सुनो सुनो सुनो, सब पक्षियों सुनो। कौवों का घर पास था। वो दोनों जल्दी से अपने घर से बाहर जाते हैं। संतरी, क्या बात है, तुम हमें बताओ, बाकी पक्षी तो अपना भोजन लेने गए हुए हैं। संतरी कालू कौवे और गोरी कौवी के पास रुकता है। अच्छा, मैं तुम दोनों को बता देता हूँ, तुम जाकर बाकी पक्षियों को ये बता देना। इस बार मौसम का हाल बताने वाले पक्षी ने बताया है कि जंगल में पहले से ज़्यादा ठंड पड़ेगी। शायद इस बार बर्फबारी भी हो, इसलिए पहले से सब पक्षी अपने घोंसलों को गर्म और मजबूत बना लें। अच्छा, ऐसा है? तुम जाओ संतरी, तुम्हें तो और भी काम होंगे, हम सब पक्षियों को बता देंगे। चील रानी का संतरी वापस चला जाता है। दोनों कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में चले जाते हैं। गोरी के दिमाग में आइडिया आता है। अच्छा भला वो संतरी सबको मौसम का हाल बताने वाला था, तुमने उसे क्यों मना कर दिया? मैं तो नहीं जाऊंगा किसी के भी घर। पागल, चुप कर और मेरी बात सुन। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम नहीं बताएंगे कि इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी। हम दोनों मिलकर इस बार कुछ अच्छे और गर्म घोंसले बनाएंगे। पक्षियों को तो नहीं पता होगा कि ठंड ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए वो तो अपने मामूल के घोंसले बनाएंगे। लेकिन जब सर्दी बढ़ जाएगी तो हम अपने बनाए हुए गर्म घोंसले किराए पर दे देंगे और बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे। बताओ, कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह गोरी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। और मैं भी सोचूं, गोरी कब से इतनी अच्छी हो गई कि सब पक्षियों को सर्दी की खबर देकर समाज सेवा का काम करेगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ रहते रहते तुम भी अक्लमंद हो ही जाओगे। अच्छा, अब तुम जंगल जाओ, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ और घास लाओ, और मैं एक बड़ा सा पेड़ देखती हूँ जिस पर हम अपना होटल बनाएंगे और पक्षियों को कमरे किराए पर देंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने काम पर लग जाते हैं। गोरी एक बड़ा सा पेड़ ढूंढती है और कालू उस पेड़ पर गर्म घर बनाने लगता है। रानू चिड़िया, आज सूरज कहाँ से निकला है जो ये दोनों आलसी कौवे आज काम कर रहे हैं? अच्छी बात है, इन्होंने भी काम करना शुरू किया, वरना ऐसे ही सोए सोए पूरा दिन गुजार देते हैं। तोते भैया, एक जगह बैरी का पेड़ है, चलो वहाँ जाते हैं और मीठी मीठी बैरी खा कर आते हैं। सभी पक्षी अपने अपने मामूल के कामों में लगे हुए थे। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और फिर जंगल में ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है और जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। किसी भी पक्षी ने अपने घरों को गर्म और पक्का नहीं किया था, इसलिए उनके लिए ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल था। जंगल में इतनी ठंड पड़ने वाली थी, लेकिन हमें तो चील रानी ने कुछ बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो अपने घोंसले गर्म बना लेते। अब हम ठंड का मौसम कैसे गुजारेंगे? मम्मा, ठंड लग रही है। मम्मा, मुझे भी ठंड लग रही है। माँ चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में परेशान बैठे थे। थोड़ी देर बाद गोरी अपने बनाए हुए घरों के पास खड़ी होती है और माइक पकड़कर ऊंची आवाज़ में बोलती है। गरम गरम घोंसले हमारे पास हैं, ठंड को रोकने वाले गरम घोंसले। आओ सब पक्षियों, हमारे गरम घोंसलों में आ जाओ और अपने आप को ठंड से बचाओ। पक्षी गोरी कौवी की बात सुनकर उसके पास जाते हैं। गोरी, मुझे तुम्हारा एक घर चाहिए। अच्छा, एक घर के बदले एक पूरी अनाज की टोकरी देनी होगी। क्या, इतना महंगा घर? हाँ, दे सकती हो तो दो, वरना मरो जाकर ठंड में। अच्छा अच्छा, दे रही हूँ। जो पक्षी अमीर थे वो तो गोरी और कालू से घर ले लेते हैं, लेकिन रानू चिड़िया और तोते के पास इतना अनाज नहीं था। गोरी, हमें भी
एक घर दे दो। निकालो एक टोकरी अनाज की। गौरी, ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर सारा अनाज तुम्हें दे दिया तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हाँ, तुम हमसे आधा अनाज ले लो और आधा हम रख लेते हैं। जब तक एक टोकरी अनाज की नहीं लाओगे तुम दोनों को घर नहीं मिलेगा। गौरी, हम भी तो मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद करते हैं, तो तुम भी एक बार हमारी मदद कर दो। मैं थोड़ी कहती हूँ कि मेरी मदद करो। मैं गौरी हूँ, गौरी। मैं किसी का एहसान याद नहीं रखती। चलो निकलते बनो अब यहाँ से, वरना तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या करें रानो, हर पेड़ पर बर्फ है, सूखी लकड़ी मिलना भी मुश्किल है। अब गर्म घर कैसे बनाएं? तोते भैया, क्यों ना हम बर्फ का घर बर्फ का घर? क्या वो गर्म होगा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बर्फ़ वाले जंगल के पशु पक्षी हैं वो ज़्यादातर बर्फ़ के घरों में ही रहते हैं। चलो बना कर देखते हैं, फिर ही पता चलेगा कि इग्लू का घर गर्म होता है या नहीं। फिर दोनों तोता और रानो चिड़िया उड़ते हैं और बर्फ़ इकट्ठी करते हैं और इग्लू का घर बनाना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जो पक्षी गौरी के होटल में रह रहे थे, ठंड बढ़ने की वजह से उनके कमरों में ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई थी और घरों के ऊपर बर्फ गिरने की वजह से घर टूटने लग जाते हैं। पक्षी गुस्से में गौरी और कालू के पास जाते हैं और अपना अनाज वापस मांगते हैं। जाओ जाओ, हम किसी को अनाज वापस नहीं करेंगे। हमारे घर तो मजबूत है, जरूर तुम पक्षियों की गलती की वजह से ही टूटे हैं। शी चील रानी के पास जाते हैं। अच्छा किया पक्षियों, जो तुम सबने आकर अपनी समस्या बताई। संतरी, तुम्हें तो मैंने मौसम का हाल बताने के लिए भेजा था, तुमने क्यों सबको नहीं बताया? चील रानी, मुझे कालू और गौरी ने कहा था कि वो सब पक्षियों को बता देंगे और मैं उनकी बात मानकर वापस आ गया। मतलब उन दोनों दुष्ट कौवों ने किसी को ये बात नहीं बताई और सब पक्षियों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे उनका सारा भोजन छीन लिया। संतरियों, जाओ, जल्दी से जाओ और उन दुष्ट कौवों को पकड़ कर लाओ। फिर चील रानी के संतरी कालू और गौरी को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। रानो चिड़िया चील रानी के पास जाती है। चील रानी, मैंने और तोते ने इस बार इग्लू का घर बनाया है जो अंदर से काफ़ी गर्म है। अगर बाकी पक्षी भी ऐसे ही घर बनाए तो इस बार की ठंड आराम से गुजर जाएगी। सब पक्षी रानो की बात मानकर इग्लू का घर बनाते हैं और अपनी सर्दियाँ उसी घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अपनी खिड़की में बैठी सर्द हवा की आवाज़ सुन रही थी। वो बहुत परेशान थी। गुड़िया सोकर उठती है। वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती है, मम्मा, क्या हुआ? आपको किस बात की चिंता है? गुड़िया बेटी, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। देखना, हमें पता भी नहीं चलेगा और बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। ना ही हमारे पास गर्म बिस्तर है और ना ही सर्द मौसम के गर्म कपड़े। मम्मा चिड़िया अपनी गुड़िया से ऐसे बातें कर रही थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। सामने तोता खड़ा था। तोता तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। क्या बात है तोते भैया, क्या कोई लॉटरी निकल आई है जो इतने खुश दिखाई दे रहे हो? हाँ रानो बहन, बात ही ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। मैं भला कैसे खुश हो सकती हूँ? मुझे तो सर्दियों की चिंता है। इस बार तो कोई गर्म चीज़ नहीं जो ठंड से बचाए। रानो, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता लगा है कि पहाड़ों के उस पार एक झरना है। वो झरना कोई आम झरना नहीं, बल्कि एक जादुई झरना है। उसे जो चीज़ भी मांगो वो झरना देगा। क्या आप सच कह रहे हैं तोते भैया? हाँ हाँ, एकदम सच। तुम मुझसे गर्म कपड़े मांग लेना, मुझे भी गर्म स्वेटर और टोपी चाहिए। और दाना भी ले लेंगे। सर्दियों में भोजन की कमी हो जाती है। पहले ही भोजन होगा तो परेशानी नहीं होगी। चलो फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेना। ठीक है मम्मा। मम्मा, आप जादुई झरने से मेरे लिए शॉल भी लेना, मुझे शॉलें बहुत पसंद है। ठीक है गुड़िया बेटी।
मम्मा चिड़िया तोते के साथ घर से निकलती है। रास्ते में कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। वो दोनों तोते और चिड़िया को पहाड़ों की तरफ जाता देखते हैं तो उन्हें आवाज देते हैं। रानो, रानो चिड़िया, कहाँ जा रही हो? गोरी बहन, मैं और तोता पहाड़ों की दूसरी तरफ झरना है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ ऐसा क्या है? वहाँ पर एक जादुई झरना है। पक्षी उस झरने से जो भी चीज मांगे वो सब देगा। अच्छा, सोना चांदी, क्या वो ये भी देगा? हाँ शायद, लेकिन हम तो सर्दियों के गर्म कपड़े लेने जा रहे हैं। तुम दोनों भी अभी सर्दियों की तैयारी कर लो, वरना बाद में परेशान रहोगे। तुम हमारी चिंता मत करो, हम दोनों तुम दोनों की तरह कमजोर थोड़ी हैं। मैं और गोरी ताकतवर हैं। ऐसी छोटी मोटी ठंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, तुम दोनों की जो मर्जी। चलो चिड़िया रानी। तोता और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। चलो कालूपति जी, चलकर देखते हैं क्या सच में कोई ऐसा झरना है भी। हाँ गोरी, अगर सच में कोई जादुई झरना हुआ तो मैं तो अपने लिए सोने की घड़ी लूंगा। और मैं सोने का हार। वो दोनों कौवे उड़ते हैं और रानो चिड़िया और तोते का पीछा करते करते उस झरने तक पहुंच जाते हैं। उस झरने के पास फूल ही फूल थे और ढेर सारी तितलियां उड़ रही थीं। तोते, क्या यही जादुई झरना है? तोते के कुछ कहने से पहले ही उस झरने से आवाज आती है। हाँ, मैं हूँ जादुई झरना। तुम जो भी मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन सोच समझ कर मांगना, और जो भी मांगना ठंड आने से पहले पहले ही मांगना। जादुई झरने, हमें सर्दियों के गरम कपड़े चाहिए। और मुझे एक गरम स्वेटर और टोपी। जादुई झरने के अंदर से रोशनी निकलती है और वो जादुई झरना तोते और रानो चिड़िया को गरम बिस्तर और गरम कपड़े दे देता है। जादुई झरने जी, हमें भोजन भी चाहिए। भोजन हमारे सर्दियों में बहुत काम आएगा। हाँ झरने जी, हमें इतना दाना दे दे जिससे हमारी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएं। जादुई झरने से फिर से रोशनी निकलती है और वो जादुई झरना दोनों चिड़िया और तोते को ढेर सारा भोजन दे देता है। रानो चिड़िया और तोता गरम कपड़े और भोजन उठाते हैं और अपने अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। चिड़िया और तोते के जाते ही कालू कौवा और गोरी कौवी जादुई झरने के पास आते हैं। जादुई झरने, तुमसे जो भी मांगो तुम दोगे? हाँ कौवो, मैं सब दूंगा। तो फिर जल्दी से मुझे एक सोने की घड़ी दो और मुझे सोने का हार। मेरे पास बहुत सारे पक्षी आए, लेकिन पहली बार ऐसा कोई आया है जो चमकती चीज मांग रहा है। क्योंकि वो सब पक्षी तो पागल हैं। अगर हमारे पास मालो दौलत होगी तो हम सब खरीद सकते हैं। हाँ जादुई झरने, हम जब चाहें सोना बेचकर दाना लेंगे, इसलिए हमें तो चमकती चीजें ही चाहिए। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। फिर जादुई झरने से रोशनी निकलती है। गोरी कौवी के गले में सोने का चमचमाता हुआ हार डल जाता है और कालू के पंख पर सोने की घड़ी आ जाती है। देखो देखो गोरी, मेरी सोने की घड़ी। कालू जी, जरा इधर तो देखो, मेरे गले में सोने का हार। चलो अब इस झरने से कुछ और भी मांगते हैं। झरने, जल्दी से मुझे सोने की बालियां भी दो। और मुझे सोने की चेन। जादुई झरना गोरी और कालू को सोने की बालियां और चेन दे देता है। गोरी, अब क्या मांगे? बस हर पक्षी एक दिन में 2 चीजें ही मांग सकता है। अब कल आना और याद रखना, जो भी मांगना सर्दियों से पहले पहले ही मांगना। सर्दियाँ शुरू हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, समझ आ गई। अब हम कल आएंगे तुम्हारे पास। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। कोई पक्षी उस जादुई झरने से अपने लिए गर्म कपड़े लेता या फिर सर्दियों के लिए भोजन लेता, लेकिन सिर्फ कौवे ही थे जिन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो तो हर रोज आकर सिर्फ सोने की चीजें ही लिया करते थे।
देखते ही देखते जंगल का मौसम बदल जाता है और ठंड शुरू हो जाती है। गौरी, आज तो बहुत तेज हवा चल रही है। हाँ कालू जी, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। जाओ तुम जाकर ये सोने की अंगूठी बेच आओ, इससे जो पैसे आएंगे हम दाना खरीद लेंगे। कालू कौवा सुनार के पास जाता है, लेकिन दुकान बंद थी। कालू कौवा सुनार को फोन करता है। सुनार, तुम कहाँ हो? हम तो अपना सोना बेचने आए थे, हमें पैसे चाहिए। कालू यार, इस बार तो अनाज की कमी है। अब तो अनाज भी सोने के दामों बिक रहा है। तुम मुझे अनाज देकर पैसे ले लो, लेकिन सोना लेकर तो मेरा नुकसान ही होगा, क्योंकि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी। मैं उस सोने को रखकर क्या करूँगा? अगर भूख के कारण मैं मर गया तो? ये कैसी बातें कर रहे हो सुनार भैया? हमारा सोना क्या अब सस्ता हो गया है? हाँ, सोना सस्ता और अनाज महंगा। अगर चाहो तो मुझे दाने बेच दो। कालू कौवा फोन बंद करता है और भागा भागा जाकर गौरी को सारी बात बताता है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा इतना सारा सोना बेकार चला गया, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं गौरी, लेकिन हमें भी जादुई झरने से दाना लेना चाहिए था। कालू जी, चलो उस जादुई झरने के पास जाते हैं। जब दोनों कौवे उस जादुई झरने के पास जाते हैं तो झरना तो बर्फ से जम चुका था। वो दोनों जादुई झरने को आवाजें देते हैं, लेकिन उन्हें कोई आवाज नहीं आती। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी। रात को तेज सर्द हवाएं चलती हैं। दोनों कौवे ठंड से कांप रहे थे। ना उनके पास गर्म कंबल था और ना ही खाने के लिए दाना। वो दोनों बहुत रोते हैं और पछताते हैं और ठंड से काम काम कर अपनी जान दे देते हैं। ऐसे कौवों के लालच ने उनकी जान ले ली थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।